अभी मैं आप लोगों को कुछ बतलाने के लिए चाहता हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा सुने और समझें। हालेलुया। और यहाँ पर जो भी भाई बहन आए हुए हैं, हम लोग जिस समाज से आए हुए हैं वहाँ का अलग डॉक्ट्रिन है, अलग सिद्धांत है। हालेलुया। अशुद्धता का मतलब क्या होता है कि चप्पल पहन के घर में घुस गया तो घर अशुद्ध हो गया, यही अशुद्धता कहते हैं। लाश जलाने गए हैं, अगर बढ़िया से नहाए नहीं, हाथ नहीं धोए तो आप अशुद्ध हो, ऐसे नहीं सिखाया जाता है। मीट मछली खा गए आप अशुद्ध हो गए, यही ना अशुद्धता का अर्थ समझाया जाता है हम लोग को। चाहे आपका गगरी को कोई छोटा जाति छू दिया, अशुद्ध हो गया, यही हम लोग को अब तक सिखाया गया है। इसलिए लोग एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं। छोटा जाति, बड़ा जाति, कुछ छू दिया, हम छुआ गए, अशुद्ध हो गए हम, यही सब हम लोग को आज तक सिखाते चला आया गया है। मंगर के मीट खा जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। हम मंगर के नहीं खाते हैं, मंगर के नहीं खाते हैं, मंगर छोड़ के सब दिन खाते हैं। बोलता है ना कुछ लोग, मंगर के हम नहीं खाते। चलिए भाई, सही बात है, ये तो अशुद्ध हो जाएंगे। अशुद्धता के विषय में और किसी के पास कुछ बातें हैं। कैसे कैसे लोग आप लोगों को बोलता है अशुद्ध होने के लिए, सिखाया गया है पहले से। मुस्लिम लोग को सिखाया जाता है कि सूअर में छुआ जाएगा तो अशुद्ध हो जाएगा, यही बात है ना। हिंदू लोग को सिखाया जाता है कि अगर गाय के आप मतलब किससे मिट्टी को छू लेते हैं, मरा हुआ गाय को, तो आप अशुद्ध हो गए। तरह तरह के बातें लोगों के विषय में डाल दिया गया है और लोग सही अशुद्धता तक कभी पहुंच नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो यीशु मसीह के चेला लोग बिना हाथ धोइले खाना खाने लगा। यीशु मसीह के चेला लोग बिना हाथ धोइले, बिना मुंह धोइले खाना कहीं भी खा लेता था, क्योंकि उन लोग के साथ मजबूरी होता था। क्योंकि यीशु मसीह उन लोग को भोर में नहाता था उठा के, और सांझों तक फुर्सत नहीं मिलता था। आप पढ़ लीजिएगा बाइबल। यीशु मसीह कहते थे चेलवन के कि अरे जाके कन्हू ने खा ला, घुस के रे खा ला, न तो भूखे रह जाएगा, जो ने खा ले तो नहीं अलगी, जो ये तो काम करत करत तबाह हो जाएगा। माने यीशु मसीह जब सेवकाई करते थे तो उसके पीछे भीड़ की भीड़ एकदम जो है किसे पटकाई चलता था। काहेला भाई? यीशु मसीह के लाभ के लिए, अपना लाभ के लिए दिमाग लगावत रहता था। कुछ लोग दिमाग लगाता था कि पेड़ पर चढ़ जाओ, यीशु मसीह को तड़प जाओ, कैसे तड़पो, छू लो यीशु को, ठीक हो जाएगा। जगह चढ़ गया था पेड़ पर जी तो बहुत भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलता था, क्योंकि यीशु मसीह बीमार को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, सही शिक्षा देते थे, और बहुत बड़ा भीड़ उसके पीछे चलता था। शासन प्रशासन सब उस समय के हालत खराब उन लोग हो गया, राजा महाराजा की, ये कौन आ गया भाई, क्या सिखा रहा है सबको। तो यीशु मसीह वहाँ पे गंभीर बात को सिखाया। कुछ लोग यीशु मसीह के ऊपर ताना मारने लगे कि अरे आपका चेला तो बिना हाथ धोइले खाता है, सब अशुद्ध है। क्योंकि यहूदी नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति मार्केट चल जाता है, बाजार चल जाता है, और बाजार से आने के बाद अगर नहाए नहीं तो अशुद्ध है। समझ रहे हैं कि आप बाजार चल गए घर से, अब घर में फिर आना है, तो यीशु मसीह के एक शादी में गया था, यीशु मसीह तो लिखा है ना कि यहूदियों को शुद्ध करने की रीति के अनुसार 6 मटके भरे हुए थे पानी के, लिखा है ना। तो पानी के मटका भरा रहता था दरवाजे में, पकड़े उन्हीं नहा धोवा के सब घर में घुस गए। 6 को बड़ा बड़ा मटका मिलता था लोगों को क्या करने के लिए, हाँ मिलता था वहाँ पे, पाँव धोने के लिए, नहाने के लिए, तभी घर में प्रवेश करना है। तो यीशु मसीह के चेला लोग रास्ता में चलता था तो केकरो एक आधो के मटर हो गया, जौ के बाल हो गया, कबार के खरीदे चल जाता था। समझ रहे हैं? नहीं खाता है। तो लोग जो है कि यीशु मसीह के
ऊपर लोग आकर के पूरा ताना मारने लगा कि आपका चेला लोग महाराज कोई आदमी के आदमी है, बताइए आपका चेला लोग बिना हाथ धोले खाना खाता है, कोई दोस्त नहीं मिला तो ये कह रहा है रे पप्पा। यीशु मसीह के चेला में जब कोई दोस्त नहीं मिला तो कह रहा है कि आपका चेला लोग बिना हाथ धोले खाता है। ये केस है, केस करेंगे आपका चेला पर कि बिना हाथ धोले खाना कैसे खा गया, बताइए। ये आप सिखाते हैं, सब अशुद्ध हो गया सब। तो यीशु मसीह जान गए कि इन लोग कपट के मारे बोल रहा है, अब इन लोग के अंदर गलत गलत भावना भरा हुआ है, समझ रहे हैं। हम लोग को सिखाया गया है कौन कौन जो है कि अपना जाति के लेकर के दुखित हैं कि हम इस जाति में पैदा हो गए हैं, हाथ उठाएंगे। मेरा बात समझिए, थोड़ा सा हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसको सीखिए। कितना लोग अपने जाति को लेकर के कि हम इस जाति में पैदा हुए हैं और ये जाति में पैदा होने के चलते हमको बड़ी अपमान सहना पड़ा है, बड़ी दुख सहना पड़ा है समाज में, सो हम दुखित हैं इस जाति को लेकर के, हाथ उठाएंगे। कोई नहीं। कितना लोग अपना अपना जाति से खुश है कि हम फलना जाति में पैदा हैं, हम महान हैं, हाथ उठाएंगे। हाथ उठाइए कि हम फलना जाति में पैदा हुए हैं और हम इसके चलते बड़ी गर्व महसूस करते हैं, ऐसा करने वाला हाथ उठाइए। कितना लोग अपने जाति को लेकर के खुश हैं कि हम फलना जाति में पैदा हुए हैं, इसके चलते हमको बड़ी गर्व महसूस होता है, हाथ उठाएंगे। कुछ लोग को है, बहुत है। कितना लोग को दुख है कि हम जो है कि फलना जाति में पैदा हुए, इसके चलते हमको बड़ी अपमानित होना पड़ता है, बड़ी दुख की बात है कि हमको से लोग छुआता है, हमको लोग घृणा करता है। कितना लोग को दुख है, हाथ उठाएंगे। दुख है कितना कोई लोग, एक आध गो आदमी के, बाकी बात सब मरल आदमी है, जिंदा आदमी नहीं है। हाथ नीचे कीजिए। आप लोग नहीं सीख पाइएगा जो हम सिखाना चाह रहे हैं। आदमी को क्यों गर्व होता है पता है? किसी भी आदमी को, ज़्यादातर आदमी को दुख नहीं है कि हम फलना जाति में पैदा हुए हैं और हम दुखित में हैं। सबको अंदर से खुशी होता है कि नहीं हम फलना जाति में हैं, खुश हैं। ज़्यादातर लोगों को खुशी होता है। आपको खुशी होता है भैया कि हम फलना जाति में इसलिए हम खुश हैं? नहीं खुशी होता है। चलिए, काहे भैया? काहे कि लोगों को ये बताया जाता है, कुछ ना कुछ विशेषता बताया जाता है कि आप फलाने जाति के हैं, आप बहुत विशेष आदमी हैं। हालेलुया। लोगों को बता दिया जाता है और लोग मान लेते हैं, लोग मान लेते हैं। कुछ लोग को देखे, महादलित लोग से जाके पूछे कि आप लोग अपना जाति से खुश हैं, तो बोला कि भैया हम लोग बहुत खुश हैं। तो काहे? तो हम लोग अपना जाति में सर्वश्रेष्ठ जाति हैं। हम लोग के जाति में 7 गो पारिश होता है, उसमें में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं। और वो खुश है पूरा कि हम आयरा गैरा मत समझिएगा, हम लोग एकदम बेहतरीन में से हैं, नंबर 1 क्वालिटी के चमार हैं। चमारों में 7 पारिश होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अब सब कोई बोला कि वो 7 में से हम श्रेष्ठ हैं। वो फलनवा तक रहना था, वो सबसे निचला वाला है, हम फ्रेश हैं, हम बहुत अच्छा है। ऐसी करके समझा देता है पापा, और सब कोई समझ करके फिट रहता है कि हम लोग बहुत सर्वश्रेष्ठ जाति हैं। समझ रहे हैं? सब कोई यही समझा दिया जाता है, लेकिन प्रताड़ना होता है, लोगों को सताया जाता है, लोगों को मानसिक रूप से जो है कि घात किया जाता है। अब यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में छुआ जात नहीं हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति परमात्मा के हाथ से बनाया गया है। और कभी स्वीकार मत कीजिए कि हम छुआ जाते हैं। हालेलुया। और कभी स्वीकार मत कीजिए कि हम छोटा जाते हैं। हालेलुया। एक हमारा बोल रहा है कि क्या करिएगा, मान लीजिए कि इसे पंकज जो है कि विश्वास किया तो डोम ही ना है, हम क्या अभी डोम नहीं रह गया, अभी वचन पढ़ता है, वो वचन का प्रचार करता है। तो वचन पढ़ने वाला, धर्म का ज्ञान रखने वाला, परमात्मा का ज्ञान रखने वाला डोम हो सकता है? हालेलुया। इस 10 पंडित से भी बेसी एक पंडित है। हालेलुया। हम पूरा एरिया के पंडित के बुलावी थी, हम माथा पर हाथ रखस आ एकरा से हाथ रखवावी थी, वो बेहोश ना हो लगता है, हमारा नाम बदल दीजिएगा। क्योंकि 10 पंडित के एक पंडित है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग?
तो जब प्रभु में आप आते हैं, प्रभु आपको चुन लिया है, प्रभु आपको अपना बेटा बेटी बना लिया है, तो आप जो है कि कोई जात के नहीं रह गए, एक पवित्र जाति रह गए हैं। याद रखिएगा आपको। हालेलुया। अगर कोई भी जाति और पाति आपको बांधना चाहेगा जाति पाति के नाम लेकर के, वो आदमी विश्वासी नहीं है। हालेलुया। आपको छोट बड़ देखता है वो विश्वासी नहीं है, वो शैतान का एजेंट है। हालेलुया। किसी को भी अपने जाति के लोग घमंड करके आवश्यकता नहीं है। ओकरा देखे कि वो तो छोट जात है, ओकरा देखे कि बढ़ जात है। हमार दादी बढ़ जात के लोगों को देख करके गोड़ पर खड़े पटका जाता था और छोट जाति को बड़ी गार देता था। हमार दादी, हम कि वाह दादी, ये ज्ञान कहाँ से? ना ही बाबू, ये सब जो है कि बड़ा मने बड़ा जाति के लोग हैं। हम यही घुसा दिया गया खोपड़ा में। हालेलुया। तो यीशु मसीह इसके संदर्भ में क्या कहते हैं सुन लीजिए। बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति छुआछूत जो है, इससे मत तुम लोग डिसीजन ले लेना कि वो छू दिलक तो हम छुआ गईली, वो चीज़ हम खा गईली तो छुआ गईली, मंगर के खा गईली चलते छुआ गईली, बूझ के खैली तो ना छुएली। ये डरामा यीशु मसीह मना किए। और वहाँ पे लोग लड़ रहे थे इस बात के लिए कि यीशु मसीह जो है, उसका चेला लोग जो है कि बिना हाथ धोइले खाना खा लिया था। बोल रहा था सब अशुद्ध हो गया, सब नरक जाएगा। यीशु मसीह बोले वहाँ पे खड़ा होकर के कि दुनिया में कोई भी वस्तु नहीं है कि बहरी से आकर के आदमी को शुद्ध कर दे। हालेलुया। अब मान लीजिए कि से बालकेश्वर भैया पवित्र आदमी है, स्वर्ग जा रहे हैं, अब इन्हें हम पीछे से कोई गंदगी ले करके और जा कर उनको थोप दिए, ठेका दिए, तब तक इसको अशुद्ध हो जाना चाहिए, अशुद्ध हो जाना चाहिए जी। बाहर से अगर मान लीजिए कि किसी को अशुद्ध किया जा सकता था, तो आप बहुत बड़ा विश्वासी हैं, बहुत आराधना प्रार्थना करने वाले हैं। आपको तो कोई भी व्यक्ति ना गंदा पानी धीरे से छिड़क के आपको नरक भेज देगा, भेजा कि नहीं भेजेगा जी? तो आपका कर्म तो फेल हो गया सब। तो यीशु मसीह बोले कि बाहर से कोई भी सामान आपको टच करके आपको अशुद्ध नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब अशुद्ध कैसे होगा भाई? तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी टाइप का खाना खाता है तो पेट से बहरी निकल जाएगा। हालेलुया। बहरी निकलता है कि नहीं निकलता है? क्योंकि जिस प्रकार से मोटरसाइकिल में हम लोग तेल डालते हैं और तेल जो है कि मोटरसाइकिल को चलाता है, तेल खत्म मोटरसाइकिल रुक जाएगा। उसी प्रकार से खाना है, जब देह में खाना डालते हैं देह चलना चालू करता है, इसमें दम लगे लगता है, ईंधन है, यही ना जी। अब एक समय आता है कि इसका वेस्टेज जो है कि लैट्रिन के रास्ता निकल जाता है। तो इसका संबंध क्या है? खाना का संबंध क्या है? ऊर्जा से है। क्या चीज़ है? एनर्जी से, ऊर्जा से है। और इससे बड़ा अशुद्ध अशुद्धि का कोई मतलब रखता होता नहीं है। तो यही बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति खाने वाला सामान खा करके अशुद्ध नहीं हो सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए जो है कि कुछ लोग जो है कि मोहल्ला टोला में हम लोग को बोलता है सब जो है ना डांगर सुअर सब खाता है, सब खा जाएगा, सब खा जाएगा एकदम। हम कहे कि हाँ तो हाँ। अब अशुद्ध घोषित करने के प्रयास करता है जो लोग अपने आप को पुजारी लोग समझता है कि इन लोग तो तो सब खाता है, एकदम डांगर सुअर सब खा जाएगा इन लोग, लेकिन ये एकदम अछूत है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति बाहर से, कोई भी वस्तु बाहर से जाकर के मनुष्य को शुद्ध नहीं कर सकता है। अब पढ़िए भैया थोड़ा सा 20 वचन। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। नहीं 19 पढ़ लीजिए। क्योंकि वह उसके मन में नहीं, हाँ, पेट में जाती है और संघात से बाहर निकल जाती है। हाँ। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। सब भोजन वस्तुओं को, सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। जितना खाने वाला वस्तु है जिसे मनुष्य खाते हैं सब शुद्ध है, कुछ भी अशुद्ध, कुछ भी अशुद्ध। अब मैंने जहर मत खा जाइएगा, सब शुद्ध है तो जहर खा जाए, सब शुद्ध है तो ईंटा पत्थर सब खा जाओ, ऐसा बात नहीं है। जो चीज़ खाने वाला है, हालेलुया,
माहौर मत खा जाइए, भांग पीस के मत पी जाइए धतूरा। भांग पीस के लौट रहे हैं, कह रहे हैं कि परमेश्वर सब शुद्ध बनाया है। दारू पी ले, भर पेट पी लिए, बोला परमेश्वर तो शुद्ध ठहराया है, पी लिए भैया, क्या करे भैया, शुद्ध होने की बात है ये नहीं है। तो ऐसा भी बात नहीं है। हालेलुया। भोजन वस्तु जो खाया जाता है, तो सारा भोजन वस्तु क्या है, यीशु मसीह को क्या ठहराया है। अब अगर आपको कोई कह रहा है कि फलना चीज़ खाने से आप शुद्ध हो गए हैं, ये गलत बात है, ये आपको धोखा देने वाली बात है। हालेलुया। अब पढ़िए, सारा भोजन वस्तु शुद्ध है। यहीं पर याद रखिएगा कि सब भोजन वस्तु शुद्ध है, इसलिए हम किसी के भी यहाँ जा करके दम भर खाते हैं। हालेलुया। अब कुछ खिलाइए, हम सब खाएंगे, बशर्ते फ्रेश होना चाहिए। हालेलुया। हमको जो इच्छा है दीजिए, खाली कहिएगा मत कि क्या है। प्रार्थना करेंगे और चुपचाप मन रहेगा तो टेस्टी लगेगा, खाएंगे नहीं टेस्टी लगेगा नहीं खाएंगे। जो देना है, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, वो खाया जाने वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, और उसको लोग खाता हो, ये हमको पता होना चाहिए कि ये खाई जाला का है भैया। तो गो के मीठे भैया, गो होगा मूस बनाए भैया, वो सब नहीं चलेगा दादा। देखो मुसहर के गए थे हम, बोले का बनल है, बोल रहा है गो भात। हम कह रहे यार नहीं चल तो भाई, ढेर हार्ड हो बोला। वो बोल रहा है कि यार आप ही ना बोलते हैं कि सब शुद्ध है। हम कहे कि इतना शुद्ध नहीं चले, ज़्यादा हार्ड हो गया। ये हो गए करे सुगा बनी ले, सुगा। हम गए, सुगा के मौसम था, सुगवा नहीं उतारता है, हम गए कि हो नहीं चलता हो, हार्ड हो। तो बोलता है कि इससे ठीक है मत खाइए। हम नहीं खाए, हमको और खा रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अब ये भी नहीं कि जो खाया जाता है, जो नेचुरल हम लोग खाते हैं, वही चीज़ खा सकते हैं। अब गोह कहिएगा, सांप कहिएगा, ये हो गया डोड़वा सांप बनी रही, डोड़ पता है ना, मुसर लोग खाता है, मूस खा रहा है, डोड़वा सांप खा रहा है, और वो किन्हीं के बस्ती में बैठल है। क्या करे हम यार, ये सब ना चल दो। फिर हमारा दोस्त था वहाँ पर, हम कहे कि सब ना चल दो भाई, सब ढेर हार्ड हो गया, तो बहुत हार्ड हो गया, ये सब नहीं चलेगा। हालेलुया। तो खाने वाला वस्तु जो नेचुरली हम लोग के समाज में खाया जाता है, वो सब शुद्ध है। हालेलुया। आगे पढ़िए। फिर उसने उनसे कहा, हाँ, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। अशुद्ध करता है। हाँ पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया गया है, अभी आपको दोषी ठहराने के लिए लिस्ट नहीं दिया गया है। हालेलुया। ये आपको नीचा दिखाने के लिए भी लिस्ट नहीं दिया गया है। हालेलुया। ये जो लिस्ट दिया गया है कि मनुष्य के भीतर से कुछ बातें निकलती है। हालेलुया। चोरी निकल जाएगा, हत्या निकल जाएगा, व्यभिचार निकल जाएगा, बुरी बुरी विचार निकल जाएगा, बुरे बुरे विचार, पर स्त्री गमन निकलेगा, लोभ निकलेगा, दुष्टता निकलेगा, छल निकलेगा, लुचपन निकलेगा, कुदृष्टि निकलेगा, निंदा निकलेगा, अभिमान निकलेगा, मूर्खता निकलता है। कहाँ से निकलता है, मन से, भीतर से निकलता है। हालेलुया। निकलता है कि नहीं निकलता है। अब ये आदमी को क्या करता है, ये क्या करता है, आदमी को अशुद्ध करता है। अब आपको समझ में आया कि दुनियावी अशुद्धता क्या है, वो मसीही अशुद्धता क्या है। ये आपको अशुद्ध करेगा। हालेलुया। कितनों ने आयल रोयल रही भैया, सब बराबर हो जाएगा। अगर ये चीज मनुष्य के अंदर है तो मनुष्य क्या है, अशुद्ध है ईश्वर की नजर में, परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। अब ये जो है कि ठास ठास के अंदर में भर लीजिएगा तो निकलेगा यही ना। हालेलुया। एक दिन हमारे जो है कि रूम बड़ी भयंकर महकने लगा। अब जो है कि हम लोग एक दूसरा को देख रहे हैं कि यह गंदा के लिए हुई।
तुहे गंदा कैले हो, तुहे कुछ होने घुसा दिले हो। क्यों घर में 10 किस्म का आदमी आता है। हम कि नहीं, हम लोग का तो रूम महकता नहीं था, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कोई भी ऐसा तो रूम छोटा सा है, वो रूम महक रहा था। बाद में पता क्या चल रहा है कि आलू सड़ गया है, आलूया सड़ गया है, और सड़ल आलू को मुँह खूब फुटबॉल खेल ले है, और पूरा एकदम छींट दिया है सगरो उसके एकदम अथी नहीं होता है। अब फिर जो है कि बड़ी मेहनत से साफ़ किया गया, फिर रूम ठीक ठाक हो गया। हालेलुया। अब मान लीजिए थोड़ा सा गंदगी रूम में गया तो रूम महकने लगा। अब इतना गंदगी अगर भीतर रहेगा तो क्या होगा भैया? ऐसा हो जाएगा भीतर भीतर, हालत खराब। समझ रहे हैं? तो ये सारी गंदगी जो है कि आदमी को शुद्ध करता है। छोटा सा गंदगी रूम महका देगा, इतना गंदगी भीतर रखिएगा तो आदमी को जीवन को महका देगा। हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मनुष्य के अंदर अपने से पैदा नहीं होता है, याद रखिएगा। ये इसी वातावरण से लिया जाता है। हालेलुया। ये रूम में जो भी चीज़ है इधरे से लिया गया है, डाल्टनगंज से लिया गया है, कुछ दिल्ली से लाए हैं सामान, कुछ रांची से सामान लाए हैं। तो उसी तरीक़ा से हमारे मन के भीतर जो प्रवेश करता है ना, निकलता कब है? जब डालिएगा तभी निकलेगा। भीतर में कुछ डालेंगे तभी ना निकलेगा। तो कभी ना कभी हम डाले हुए होते हैं और वही फिर निकलने लगता है, लोडेड रहता है पहले से। बड़का बक्सा केकरा पास है? बड़का बक्सा हुआ चाची आपके पास है ना? बड़का बक्सा केकरा कर पास? हाथ उठाई तो घरे बड़का बक्सा हुआ है। अब बताइए उसमें आप कुछ सामान रखे होंगे, जो रखे वही ना निकलेगा। उसी तरीक़ा से मनुष्य के मन जो है कि बड़का बक्सा है, और जो आप रखे हैं वही निकलेगा। इसीलिए मसीहत में आने से पहले बोला जाता है कि सारे चीज़ बक्सा तक्सा में से जितना अगड़म बगड़म पुराना चीज़ निकाल के बिक दो और बपतिस्मा ले लो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारी चीज़ें पहल का चीज़ है। बुरे बुरे विचार, भय विचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी बातें कहाँ से निकलती है? भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो भीतर ही सब रखे की चीज़ नहीं है। हालेलुया। भीतर ही सब रखे की चीज़, अगर ये भीतर रहेगा तो निकलेगा, 100% निकलेगा। और निकलेगा तब वो क्या करेगा? अशुद्ध करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे जो है कि आप लोग को एकदम देहाती भाषा में मैं समझाऊंगा, कान खोल के सुन लीजिए कि आपके भीतर से जो चीज़ निकलता है आपको अशुद्ध करेगा। अब इसका यही सूत्र है कि आप डलवे मत कीजिए गलत चीज़। गलत चीज़ रहेगा तभी ना गलत चीज़ निकलेगा। और गलत चीज़ है तो उसको फेंकिए, निकाल करके प्रार्थना के साथ फेंकिए, पश्चाताप के साथ उसको निकाल के फेंकिए अपने मन के भंडार से। हालेलुया। तब आप फ्रेश हो जाएंगे। हालेलुया। आपको प्रार्थना करने के लिए आप यहाँ पे आते हैं, और आप लोग प्रार्थना जानते हैं क्या करवाते हैं कि भैया बड़ी बदबू मार रहा है, भैया तनी प्रार्थना कर दीजिए कि बदबू नहीं मारे। अब कहेंगे कि फलना चीज़ निकाल के बिकिए, तो हाँ भैया निकाल के बाद में बिक देंगे, अभी प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया। होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ें परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। हालेलुया। ये सारी चीज़ें किसको अच्छा नहीं लगता है? इसके चलते परमेश्वर आपको क्या घोषित कर देगा? अशुद्ध। क्या कर देगा? आप शुद्ध नहीं हैं। लेकिन यीशु मसीह के लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध करता है। पूरा दुनिया में मात्र यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें संपूर्ण रीति से शुद्ध और साफ प्रेस करता है। हालेलुया। अब थोड़ा सा अपनी जगह पे खड़ा हो जाएंगे, सुनिए सुनिए ध्यान से। अब ये गीत गाएंगे और गीत गा के आराधना करेंगे, और आराधना कैला के बाद यही जांचेंगे कि हम लोग के अंदर ये सब है कि नहीं, ठीक ना। और जांच करके अभी थोड़ा शुद्ध हो जाएंगे, और फिर मज़ा देखिए कितना फ्रेश आपको लगेगा। देह पर मैल बैठ जाता है तो कितना रगड़ रगड़ छोड़ाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, प्रार्थना का गीत गाएंगे वो आराधना का। देखिए ये समय जो है आराधना करेंगे, और इसके बाद हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हमको पता है, आप कहिएगा चाहे नहीं कहिएगा,
यहाँ जितना खड़ा है दोनों हाथ उठा के बताइए कि हम शुद्ध हैं क्या शुद्ध हैं। शुद्ध हैं तो उन हाथ उठाइए दोनों कि हम भैया हम पूरा शुद्ध हैं। जो पूरा शुद्ध होंगे वो यीशु मसीह के समानता में आ गए हैं। हालेलुया। उनसे प्रार्थना करेंगे कि आ करके हम लोग के लिए भी प्रार्थना करें कि हम लोग भी शुद्ध हो जाए। लेकिन जो शुद्ध नहीं है वो दोनों हाथों को उठाएंगे और फिर शुद्धता के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाथ उठाइए। कोई शुद्ध नहीं है। हालेलुया। हम भी शुद्ध नहीं है। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे इस समय। हम ये आराधना कर लेंगे, आराधना का भेंट चढ़ा लेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंदी की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। मुक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना। आराधना हो खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं आया है। प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए आया है। पर प्रभु यीशु मसीह आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए आया, इस बात को जान लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको बदलने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आपको नया बनाने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए आया है। हालेलुया। स्तुति हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। पहला काम है कि अपने मन के भंडारों को खोलें। मन को खोलें, थोड़ा सा मन को खोलें और आप अपने मन को जांचें कि आपका स्तर किस प्रकार का है। यदि आपके मन के भंडार में शैतान बहुत ही कचरा कचरा डाल दिया होगा तो उसको खोलिए, मन को खोलिए। यीशु मसीह आपको मन के साफ करके आपको शुद्ध और पवित्र करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम लोग सब पापी हैं और पापी होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह अपना नज़र हम लोग से फेरा नहीं है। अपना अनुग्रह का नज़र हम लोग के ऊपर से फेरा नहीं है। हालेलुया। हम सब अधर्मी और पापी लोग हैं मेरे प्यारे भाई बहन। बोलिए प्रभु यीशु मेरे मन को अपने लहू से धो। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा जांचिए और आप अपने आप से अपने मन में झाड़ू लगाइए। आप अपने मन में झाड़ू लगाइए। आप अपने मन की सफाई कीजिए। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो सकता है कि आपके अंदर अगर व्यभिचार न हो तो चोरी हो, चोरी ना हो तो लोभ हो, लोभ न हो तो निंदा हो, शिकायत हो, निंदा शिकायत न हो तो लुचपन हो, लुचपन न हो तो कुदृष्टि हो, कुदृष्टि न हो तो अभिमान हो, अभिमान न हो तो मूर्खता हो। कोई भी बुरी बात आपके अंदर हो करके आपको अशुद्ध कर सकता है। इसलिए एक लिस्ट है
कि बुरे बुरे विचार, बुरा विचार आना, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब बुरी बातें अगर आपके ज़िंदगी में है, यीशु मसीह यहाँ पे मौजूद है, यीशु मसीह के सामने निकाल के फेंक दीजिए। इसको यदि आप निकाल के नहीं फेंकिएगा, आप अपने जीवन में बड़ा आशीष को नहीं देख पाइएगा, आप अपने ज़िंदगी में परमेश्वर का बड़ा काम को नहीं देख पाइएगा। यदि आपके अंदर जीवन में है, इसको पहले फेंकिए, तब परमेश्वर आपको बड़ा आशीष देगा। आज देगा, अभी देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रार्थना के साथ निकालिए बाहर, बोलिए कि प्रभु यीशु मेरे मन और दिल दिमाग से सब बुरी बातों को निकाल के फेंक। बोलिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। बोलिए, आप नहीं बोलिएगा आपके जीवन में काम नहीं होगा। बोलिए 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 बोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम सबों को प्रभु जी, हमें मन के पिता परमेश्वर ऑपरेशन की आवश्यकता है। हमारे मन से तरह तरह की बुरी बातों को जो आपके विरोध में है प्रभु, निकाल कर बाहर कीजिए, निकाल के बाहर कीजिए, निकाल के बाहर कीजिए यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। हमारे भाई और बहन जो लोग दिल की गहराई से प्रभु जी आपके अपने मन की सफाई आपके लहू के द्वारा करवा रहे हैं प्रभु, उनके मन को अपने लहू से धोकर पवित्र, और मन से हर एक गंदगी को निकाल के दूर कर, मन से हर एक गंदगी को निकाल के दूर कर। पवित्र आत्मा, तू देख रहा है प्रभु, तू देख रहा है पिता, देख रहा है प्रभु, इनके मन को शुद्ध और पवित्र कर राजा। हालेलुया। छूले 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 पवित्र आत्मा, जो लोग पिता परमेश्वर अपने मन को सफाई कर रहे हैं प्रभु, ने छूले छूले उनके मन को प्रभु, छूले मन को, छूले 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 छूले। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हमारे तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा। आप अपने हाथों को उस जगह के ऊपर रखिए जहां पे आपका समस्या है। पिता परमेश्वर, हम सबों के पापों को अपने लहू से धोकर पवित्र कर, हम सबों के पापों को अपने लहू से धोकर पवित्र कर पिता, और अपने पवित्र आत्मा का सत्य और सामर्थ हमारे जीवन के ऊपर उतार दे पिता परमेश्वर। जाओ 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 गंदी आत्मा यीशु के नाम में। कमर को छोड़िए यीशु के नाम में, माथा को छोड़िए यीशु के नाम में, शरीर को छोड़, पेट पीठ को छोड़, पेट पीठ को छोड़, जाओ 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 गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम में। सब लोग बोले, हे पवित्र आत्मा मुझे छू ले, हे पवित्र आत्मा मुझे छू ले, हे पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध और पवित्र कर, हे पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध और पवित्र कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो पिता परमेश्वर, स्तुति हो पिता। हालेलुया। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा
आंखों को बंद रखिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये प्रभु हम लोग जो हैं पिता अबोध हैं, ज्ञानी है प्रभु, हम लोग पिता टूटा हुआ हृदय और खेदित मन से प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रभु, हमारे दिल दिमाग का ऑपरेशन कर प्रभु, हमारे मन का ऑपरेशन कर पिता, और हमारे भीतरी कोठरी में जो पिता परमेश्वर मन का पिता भंडारा है, उसमें जो भी बुरी बातें निकाल के दूर कर पवित्र आत्मा, निकाल के दूर कर पवित्र आत्मा, हमें शुद्ध और पवित्र बना पवित्र आत्मा, हमारे जीवन के ऊपर तरस खा पवित्र आत्मा। हे प्रभु, जो पुकार रहे छू ले यीशु के नाम में, छूले 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 छूले, शुद्ध और पवित्र और शांति दे पिता परमेश्वर, बीमारी से चंगाई दे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, जीवन को प्रभु जी मुक्ति दे, और प्रभु ये मुक्त होकर आपके नाम की महिमा कर सके। हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते पिता, आशीष करिए, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते पिता, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।